ఇలా నా కర్మ కాలిపోయింది. राइट गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ऐसी फैमिली जिसमें खानदानी दुश्मनी चलती आ रही है। तो सिलसिला ये था कि एक फैमिली दूसरे फैमिली के मेंबर्स को मार देती है और वहीं दूसरी फैमिली अपनी मेंबर का बदला लेने के लिए पहली फैमिली के मेंबर को मार देती है और बस ये साइकिल जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहती है। इस सब खून खराबे से तंग आकर एक माँ अपने बच्चे को लेकर उस जगह को ही छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। कुछ सालों बाद वो बच्चा बड़ा हो गया है और अब उसकी माँ नहीं रही, लेकिन अब वो बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है वो फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहा है। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि जो उसकी खानदानी जमीन है उस पर उसका अभी भी हक है, तो वो चाहे तो गांव में जाकर अपनी खानदानी जमीन पर अपना हक ले सकता है। बस अपनी गरीबी से बचने के लिए वो उस गांव में वापस चला जाता है, लेकिन गांव में जाते ही उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी। वो दुश्मन फैमिली के घर चला जाता है और उस घर में जाने के बाद उसे उस खानदान के एक खास रिवाज के बारे में पता चलता है। उस रिवाज के हिसाब से मेहमान के साथ घर के अंदर कोई भी गलत काम नहीं किया जाएगा। मतलब जब तक वो घर के अंदर है तब तक वो बिल्कुल सुरक्षित है। और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब वो कैसे इस घर से बाहर निकलेगा, अपनी जान कैसे बचाएगा और अपने दुश्मनों के बीच फंस जाने के बाद भी वो कैसे सरवाइव करेगा, और यहीं से हमारी कहानी आगे कंटिन्यू होती रहती है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ये कहानी कहीं सुनी हुई है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये कहानी है अजय देवगन स्टार सन ऑफ सरदार मूवी की। फुल ऑन कॉमेडी और एक्शन का मिक्स, एकदम प्योर बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर मूवी। तो अब आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई। दरअसल आज मैं बात करना चाहता हूँ स्टोरी टेलिंग के बारे में, कि कैसे डायरेक्टर एक स्टोरी को अपने विजन के द्वारा ऑडियंस तक पहुंचाता है। बिकॉज अगर आपने सन ऑफ सरदार मूवी देखी है, आई एम श्योर कि आपको वो मूवी पसंद जरूर आई होगी। मूवी में बहुत ज्यादा कॉमेडी मूवमेंट्स हैं, क्योंकि मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है, कॉमेडी पंच भी काफी ज्यादा मजेदार है और एक्शन भी काफी अच्छा है। और मूवी के अंदर कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। संजय दत्त का कैरेक्टर भी एकदम इम्पैक्टफुल था और साथ में जो साइड कैरेक्टर्स थे उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत कमाल की थी। हो सकता है कुछ कॉमेडी अच्छे से काम नहीं की हो, लेकिन स्टिल इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवी। नो डाउट मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस को ये मूवी जरूर पसंद आई होगी, लेकिन बाकी बॉलीवुड मूवीज की तरह अनफॉर्चुनेटली ये भी एक ओरिजिनल मूवी नहीं है। ये एक रीमेक है तेलुगु मूवी मर्यादा रमन्ना का, जिसे डायरेक्ट किया था खुद एस राजामौली ने। और राजामौली का नाम सुनते ही आप समझ सकते हो कि फिल्म एकदम अच्छी होगी ही। अगर आपने मर्यादा रमन्ना मूवी का नाम पहली बार सुना है तो आपको लग रहा हो कि अगर वो एस राजामौली ने बनाई है तो वो सन ऑफ सरदार से बेटर तो होगी ही, क्योंकि नाम है राजामौली। और अगर वो कोई मूवी बनाते हैं तो वो स्पेशल ही होती है, क्योंकि इनकी यही तो खासियत है कि वो कहानी को ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल उसके रंग में डाल देते हैं। दोनों मूवीज की कहानी का प्लॉट एक ही है जो मैं आपको सबसे पहले सुना चुका हूँ, लेकिन फर्क है तो दोनों के एग्जीक्यूशन में। मर्यादा रमन्ना मूवी का फोकस था कॉमेडी, रोमांस और सर्वाइवल पे, एंड पूरी मूवी एक लाइट हार्टेड कॉमेडी की तरह चल रही थी, जिसमें कुछ सीरियस मोमेंट्स भी थे एंड इमोशनल वेट भी कहीं कहीं जगह पे डाला गया था, खासकर लास्ट का सीक्वेंस जो काफी इमोशनल था। वहीं सन ऑफ सरदार मूवी में कॉमेडी के साथ एक्शन का भी हैवी डोज दिया गया। बॉलीवुड मूवी में सिंगल जॉनर फिल्म बनाना काफी रिस्की होता है और एक्शन मूवी बॉलीवुड में काफी ज्यादा डोमिनेट करती हैं, इसलिए मेकर्स ने इसे कॉमेडी के साथ साथ एक एक्शन फिल्म भी बनाया। दोनों में ही एक कैरेक्टर अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, लेकिन दोनों ही मूवी में दोनों कैरेक्टर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए हैं। मर्यादा रमन्ना मूवी में अपना हीरो नीडी और डरा हुआ लगता है। अगर वो कोई एक्शन वाले हीरोइक स्टंट करता तो उस पर बिल्कुल भी जचते नहीं, और वो इसके कैरेक्टर के साथ मिसमैच होते हैं, इसलिए उसे सिर्फ एक आम आदमी की तरह दिखाया गया जो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। एंड वहीं दूसरी तरफ सन ऑफ सरदार मूवी में अजय देवगन एक मास हीरो है, मतलब हीरोइक एंट्री, फाइट सीन्स, एक्शन सेट पीसेज, ये नेचुरली उसके पर्सोना के साथ फिट बैठते हैं। और संजय दत्त का कैरेक्टर भी मूवी में काफी इंपैक्टफुल छोड़ता है, जो कि मर्यादा रमन्ना में मिसिंग था। अगर संजय दत्त का कैरेक्टर ना होता तो मूवी बिल्कुल अधूरी लगती। और सबसे बड़ी चीज कल्चर डिफरेंशिएशन। मर्यादा रमन्ना में तेलुगु कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस था, वहीं दूसरी तरफ सन ऑफ सरदार एक पंजाबी कल्चर को लेकर चलती है। सन ऑफ सरदार मूवी में काफी सारे कॉमेडी सीन नॉर्थ बेल्ट को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मर्यादा रमन्ना में साउथ की ऑडियंस को कैप्चर किया गया। हीरोइन के दो भाई जिन्होंने मूवी में कसम खाई थी कि वो आइसक्रीम नहीं खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, और वहीं मूवी में वो काफी ज्यादा कॉमेडिक कैरेक्टर थे। वहीं दूसरी तरफ मर्यादा रमन्ना में वो दोनों कैरेक्टर सीरियस टोन में चलते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि सन ऑफ सरदार तो रीमेक थी, लेकिन चलो मर्यादा रमन्ना तो ओरिजिनल मूवी होगी क्योंकि वो बनाई है खुद एस राजामौली ने, लेकिन दोस्तों यहीं आता है एक असली ट्विस्ट। दरअसल मर्यादा रमन्ना भी एक ओरिजिनल मूवी नहीं है, ये इंस्पायर्ड थी 1923 की साइलेंट हॉलीवुड क्लासिक से, और हॉस्पिटैलिटी। इसे बनाया और इसमें खुद एक्ट किया था कॉमेडी लेजेंड बस्टर कीटन ने, और उस मूवी का कोर प्लॉट भी सेम यही था। खानदानी दुश्मनी, और अपना हीरो जाता है और उस घर का मेहमान बन जाता है, और उसे तब उस घर के अजीब से रिवाज के बारे में पता चलता है कि वो घर के अंदर नहीं मर सकता। डिफरेंस था तो सिर्फ एग्जीक्यूशन का। साइलेंट एरा में जहाँ अब डायलॉग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कॉमेडी के लिए, वहाँ पर पूरा ह्यूमर फिजिकल था, जहाँ पर फिजिकल कॉमेडी और सिचुएशन में कॉमेडी क्रिएट की गई थी। ट्रेन का सीक्वेंस, नदी में डूबना,
वाटरफॉल का सीन सब इतने क्रिएटिविटी ट्रिक से बनाए थे कि अगर आज भी आप उस मूवी को देखोगे तो आपको हंसी आ जाए। अब आप सोचिए उस जमाने में बिना CGI, बिना हाई बजट एक्शन के, सिर्फ इमेजिनेशन और स्टंट फर्क के दम पर कॉमेडी क्रिएट की गई थी। अगर अब आप सोच रहे हो कि चलो वो मूवी तो ओरिजिनल थी, लेकिन बात यह है कि वो आइडिया भी ओरिजिनल नहीं था। आवर हॉस्पिटैलिटी की कहानी भी पूरी तरह से रियल नहीं है। आवर हॉस्पिटैलिटी मूवी इंस्पायर्ड थी एक रियल लाइफ खानदानी दुश्मनी से, एटफील्ड मकॉय केस। 1800 में अमेरिका में 2 फैमिलीज थी जिनके बीच में खानदानी दुश्मनी चल रही, जिसने लगभग एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट करती थी। दर्जनों लोग मारे गए, कईयों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई और कईयों को तो डेथ पेनल्टी तक दी गई थी। ओरिजिनल स्टोरी काफी ट्रेजिक है, लेकिन फिल्म मेकर्स ने उस स्टोरी को बिल्कुल कॉमेडी में बदल दिया। और देखिए वही कहानी 100 साल बाद इंडिया में कॉमेडी, एक्शन और फैमिली ड्रामा के रूप में दिखाई गई। तो गाइज यही है स्टोरी टेलिंग का असली मैजिक। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, कहानी एक ही है लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका टाइम और कल्चर के हिसाब से बदलता रहा। हॉलीवुड में जहाँ सिचुएशनल कॉमेडी और साइलेंट स्टंट का मैजिक था, तो वहीं साउथ इंडियन वर्जन में हमें एक लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी देखने को मिली। और वहीं बॉलीवुड में उसे एक एक्शन एंटरटेनर की तरह बेचा गया, जिसमें साथ पंजाबी कल्चर को भी इन्फ्यूज कर दिया गया। और ये सब तरीके अपनी अपनी ऑडियंस के लिए काम करते हैं, क्योंकि फिल्म मेकर सिर्फ एक कहानी बताना नहीं है, बल्कि आपको अपने ऑडियंस का टेस्ट भी समझना पड़ेगा ताकि आप उस कहानी में जान डाल सको। तो गाइस अब आप ही सोचो, एक कहानी ने कितना लंबा सफर तय किया। 1800 में एक रियल लाइफ इंसिडेंट से 1900 में बनी एक साइलेंट फिल्म से लेकर साउथ इंडिया के फैमिली ड्रामा से एक बॉलीवुड का एक्शन एंटरटेनर तक। ये है स्टोरी टेलिंग की असली पावर। एक ही डायरेक्टर चाहे तो सीरियस सिचुएशन को कॉमेडी में दिखा सकता है और कॉमेडी को ट्रेजिक स्टोरी में। सब डिपेंड करता है डायरेक्टर के विजन पर। टेक्निकल और कल्चर इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आवर हॉस्पिटैलिटी में शादी एक इंस्टेंट रेजोल्यूशन था। हीरो और हीरोइन अचानक शादी कर लेते हैं और अब दुश्मन फैमिली को हीरो को अपनाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन कल्चर में लव मैरिज और फैमिली ड्रामा को ग्लैमराइज करने की एक अलग ही फैंटेसी है, जिसका राजा मौली ने खूब अच्छे से इस्तेमाल किया और अपनी क्रिएटिविटी से उसमें एक अलग ही लेवल की कॉमेडी भर दी। और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में एक्शन हमेशा डिमांड में रहता है, इसीलिए सन ऑफ सरदार मूवी में काफी हैवी एक्शन सीक्वेंस थे जो कि काफी ओवर द टॉप भी थे। कहानी हर मूवी की सेम थी, लेकिन सब वर्जन अपने तरीके से यूनिक थे और सब अपनी ऑडियंस को एंटरटेन भी करते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्रेकडाउन। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू लाइक, और अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो यूज कमेंट बिलो, इट हेल्प्स मी अ लॉट। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और बना सकूं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।